बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड किया था और उसके बाद जी आज हमने लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास राइट द प्रोग्राम यानी कोडिंग करना है। इससे पहले मैं एक दफ़ा आपको पिछले टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ। जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी। एल्गोरिथम फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, मराहल का एक महदूद मजमूआ होता है जिसे हम एक तरतीब के अंदर सॉल्व करते हैं। यानी एल्गोरिथम एक मरहल की तरतीब होती है, एक स्टेप फॉर्म होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट एक इमारत के नक्शे की तरह होता है, एक लेआउट होती है। जिस तरह एक इमारत बनाई जाती है उसका उससे पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको कंस्ट्रक्ट करता है, डेवलप करता है, बिल्डिंग को बनाता है। इसी तरह प्रोग्राम बनाने से भी पहले हम उसके पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके बाद उसकी बग और डिबग करते हैं। बग और डिबग करने के साथ एक और अहम चीज़ होती है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होती है? एक आपने जो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाया उसको पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर उसको टेस्ट करना, वेरीफाई करना। एक हमें वेरिएबल का सेट दिया जाता है जिसके जरिए हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके आउटपुट का जायजा लेते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राइट द प्रोग्राम, यानी कोडिंग करना, प्रोग्राम लिखना। अब इसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अपने प्रोग्राम राइट करते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। 9th में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने पढ़ा था सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, जावा है, फोर्ट्रान है, एल्गोल है, कोबोल है, लिस्प है। ये तमाम की आजकल लेटेस्ट भी हमारे पास बहुत सारी है, जैसा कि पाइथन है, एसक्यूएल है, पीएचपी है। बहुत सारी इस तरह लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर हम प्रोग्राम राइट करते हैं, लिखते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मीन होता है ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ग्रामर के असूल उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यानी हर लैंग्वेज के अपने ही ग्रामर के असूल होते हैं, उसी को फॉलो करते हुए हमने प्रोग्राम लिखना होता है। और जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामर को अबूर हासिल होता है उसी लैंग्वेज को वो चूज करके, उसी के सिंटैक्सेस को फॉलो करके उसके अंदर वो प्रोग्राम राइट करता है। तो अब हमारे पास जो 10th की बुक के अंदर है वो एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगनर्स कौन होते हैं? वो तलबा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। उनके लिए कुछ बुनियादी असूल और कवानीन हैं और छोटे छोटे हमारे पास इसमें कोड्स हैं जिनको हम फॉलो करके प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी राइट द प्रोग्राम यानी इसकी रीडिंग करते हैं। क्या है? दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एल्गोरिथम टू प्रोग्राम। अब सिंपल सी बात है, देखें, जो आपने एल्गोरिथम बनाया उसको कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है आपने किस में? प्रोग्राम के अंदर। इट्स मीन आप देखें ये किस पे इनसार कर रहा है? एल्गोरिथम पर इनसार किया जा रहा है। यानी अगर आपका एल्गोरिथम सही होगा तो प्रोग्राम भी सही डेवलप होगा। अगर आपके एल्गोरिथम में कोई इशू है, कोई भी बग है, तो आपके प्रोग्राम में भी बग आएगा। इसलिए इसकी डेस्क चेकिंग करना जरूरी होता है एल्गोरिथम की। रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वही बात आ गई जो मैं कर चुका हूँ, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती है, जिसमें आप अबूर हासिल रखते हैं, उसी में आप प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। यानी प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करता है उसके सिंटैक्सेस का, उसके कवानीन का उसको मालूम होना जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सेस अच्छी तरह आते हैं, यानी उसके कोड्स अच्छी तरह याद हैं, तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। अब नीचे डेफिनेशन लिखी गई है सिंटैक्स की। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ग्रामर के असूल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं टू राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम लिखने के लिए, आर रेफर्ड जाने जाते हैं टू एज सिंटैक्स, सिंटैक्स के तौर पर, ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब इसके बाद आ जाता है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। अब मेरे भाई जब प्रोग्राम राइट हो जाता है, लिख लिया जाता है, तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है और डिबग किया जाता है। टेस्ट में क्या होता है? प्रोग्राम को आप वेरीफाई करते हैं इसमें क्योंकि इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। जैसा हमने कोडिंग की है वैसी ही कोडिंग हमारे मतलूबा तौर पर हमें रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है। और ये भी लाजमी है कि टेस्ट करते वक्त आप एक टेस्ट करने पर इक्तफा ना करें। यानी आप कहते हैं कि जी हमने टेस्ट कर लिया है और हमारा आउटपुट सही आ गया है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप उसे 2 से 3 बार वेरीफाई करें, टेस्ट करें, डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करके, यानी मुख्तलिफ वैल्यूज प्रोवाइड करके। इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट होंगी। तो अब इसकी मैं रीडिंग करता हूँ, आपको बताता हूँ।
This stage required evaluating the program to verify that it works as desired. अब वही बात आ गई कि इस मरले के अंदर हम प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं कि ये हस्ब मंशा हस्ब ज़रूरत काम कर रहा है या नहीं कर रहा. डोंट रिले ऑन जस्ट वन टेस्ट केस. एक दफ़ा चेक करने पर इक्तफा ना करें, फैसला ना करें कि ये जी सही वर्क कर रहा है, बल्कि उसे डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करें और आप उसे टेस्ट कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल के जरिए यही बात क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम लिखते हैं एडिशन का, यानी आप दो वेरिएबल को जमा कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है. अब आप सम करते हैं, सम ए प्लस बी, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए. लेकिन जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और लिखते हुए आप ए प्लस बी की जगह प्लस की जगह आप लिख जाते हैं मल्टीप्लाई, या कोई और डिवाइड लिख जाते हैं, माइनस लिख जाते हैं, कुछ भी लिख जाते हैं, तो आपका रिजल्ट तो चेंज हो गया. अब आपको ना पता चलेगा, ना ही कंप्यूटर को पता चलेगा. आपने करना एडिशन था, कर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन बैठे हैं, करनी आपने एडिशन थी. ना ही कंप्यूटर आपको इन्फॉर्म करेगा, ना ही आपको पता चलेगा. लेकिन आपने गलती से बटन प्रेस किया है, माइंड में था जी प्लस करना है, लेकिन माइनस कर गए, मल्टीप्लाई कोई भी कर गए. लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा जी कि ये तो हम गलत कर गए? किस टाइम पता चलेगा? जब आप उस प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट करके. एग्जीक्यूट मीन होता है रन करना, चलाना. जब आप उस प्रोग्राम को मुकम्मल होने के बाद रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो आपको जो आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट से आपको पता चलेगा जी रिजल्ट तो मेरा गलत आ रहा है, 10 प्लस 20 तो 30 होना चाहिए, ये जवाब तो कुछ और आ रहा है. यानी आपको आउटपुट से अंदाजा होगा कि जी हमने यहाँ कोई ना कोई गलती की है. और इस गलती को कंप्यूटर शक्ल में, कंप्यूटर के अंदर क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं, यानी मंतक की गलती. यानी हमारी अपनी एक गलती, दिमाग की गलती है, हमने गलती की है, कंप्यूटर की इसमें कोई कसूर नहीं है. इसी तरह इसलिए कहते हैं इसे बार बार टेस्ट करें. रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ डाटा, मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिथम. if it is not producing desired result, अगर ये मतलूबा रिजल्ट नहीं दे रहा, then error यानी bug must be pointed out and debug. यानी error को आप क्या करें जी, point out करें और उसको debug करें. Debugging की definition: debugging is the process of finding and removing errors from the program या in the program. There can be three types of programming error. Errors की तीन अकसाम है: syntax error, runtime error, runtime error को execution error भी कहते हैं, and logical error. अब मैं आपको सबसे पहले इन तीन एरर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि एरर्स क्या है. सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर भी मैं आपको बता चुका हूँ, वाज़ेह एग्जांपल दे चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं होगी. सिंटैक्स एरर, a syntax error occur when the program violates one or more grammatical rules of programming language. यानी अगर एक या एक से ज्यादा ग्रामर के असूलों की खिलाफ वर्जी की जाए तो सिंटैक्स एरर अकर होता है. फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनके पर्पस जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं. प्री का मतलब पहले, डिफाइंड का मतलब बयान करदा, यानी उनके मतलब यूजेस पहले से बयान करदा होते हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इनपुट. अब इनपुट मीन क्या है? अब वेरिएबल कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करना, इनपुट करना, यानी ये इसका मकसद तय है कि जी ये कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू इनपुट कराने के लिए इस्तेमाल होती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो आप इसका मकसद चेंज नहीं कर सकते. लेकिन आपने अगर इसके स्पेलिंग लिखने में कोई गलती कर दी, INPUT आपने ये लिखा, ठीक है, INPT लिख दिया, तो ये कौन सा एरर कहलाएगा? सिंटैक्स एरर कहलाएगा. इसी तरह नीचे दिया भी है प्रिंट, प्रिंट की जगह प्रिंट लिख जाते हैं, ये भी सिंटैक्स एरर होगा. किसी कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश करना, ये भी पॉसिबल नहीं है. मैथ के अंदर तो आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू काउंट, जैसा कि यहाँ लिखा गया है 5 इज इक्वल टू काउंट, ये मैथ के अंदर तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. ठीक है जी, कांस्टेंट पहले नहीं आ सकता, वेरिएबल पहले होता है, इक्वल के बाद राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है, यानी लेफ्ट साइड पे वेरिएबल और राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है. इसी तरह यानी ये मैथ के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यहाँ बेसिक एक्सप्रेशन, बेसिक एक्सप्रेशन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है इस तरह जैसे लिखा हुआ है, तो ये भी एरर कहलाएगा. इसी तरह हमारे पास रन टाइम एरर होते हैं, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर अकर होते हैं उनको रन टाइम एरर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना इलीगल ऑपरेशन कहते हैं, इसको गैर कानूनी काम कहते हैं. ठीक है जी, डिवीजन बाय जीरो जो है वो अनडिफाइंड है, किसी भी नंबर को सिफर से तकसीम
نہیں کر سکتے. اگر کسی نمبر کو صفر سے تقسیم کریں گے تو وہ رن ٹائم ایرر کہلائے گا. لاجیکل ایرر بھی ہم کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل امپلیمنٹ دا پروگرام کریں گے, پروگرام کو لاگو کرنا. اب یہ یہاں تک آپ کے پاس ہو گیا, آپ اسے اچھی طرح دیکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.